नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण लेसन लेकर के आया हूँ, जिसका नाम है मोटिवेशन, प्रेरणा। साथियों, प्रेरणा है क्या? प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? प्रेरणा के कितने ये चालक हैं? प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है? ये सारी बातें आप लोगों को मैं बताऊंगा। इन सारी बातों को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप जो पहली बार साथी भाई बहन मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे इस नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अपने नाम कर लें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट लिखें कि मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा। साथियों, मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि यह लेसन आपको जो है आपकी परीक्षा में 100% एक या दो क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो आज एक मेरा वीडियो लंबा हो सकता है, तो मैं ज़्यादा विलंब न करते हुए आपको सीधे मैं मोटिवेशन के तरफ से लेकर के चलता हूँ कि मोटिवेशन है क्या। साथियों, प्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। मोटिवेशन शब्द लैटिन भाषा के, ये जो है लैटिन भाषा का मोटम, इसकी उत्पत्ति जो है मोटम से हुई है। मोटम से हुई है, जिसका अर्थ है मूव, मोशन, मोटर। साथियों, प्रेरणा को आपने सुना, ये लैटिन भाषा के इसकी उत्पत्ति, प्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मूव, मोशन और मोटर। साथियों, प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की क्रिया बताई गई है। प्रेरणा साथियों दो प्रकार की होती है। प्रेरणा दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की प्रेरणा होती है। एक को कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। प्रेरणा की कुछ परिभाषाएं साथियों मैंने लिखा है, आप लोगों को अभी बता दूंगा क्वेश्चन के हिसाब से। और दूसरी है बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा और दूसरा है बाह्य प्रेरणा। दो प्रकार की प्रेरणा होती है, जान लीजिए। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक प्रेरणा और दूसरा जो है बाह्य प्रेरणा। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है आंतरिक प्रेरणा क्या होती है। आंतरिक प्रेरणा कहलाती है, उसमें दोनों प्रेरणाओं का वर्णन कर देगा और उपरोक्त दोनों लिख देगा, इनमें से कोई नहीं लिख देगा। तो दोनों जो आंतरिक प्रेरणा है और बाह्य प्रेरणा है, इन दोनों को बारीकी से सीख लीजिए। आंतरिक प्रेरणा साथियों वह प्रेरणा होती है
जिसमें किसी कार्य को बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा स्वयं की इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार करता है। कोई ऐसा कार्य जिसको बालक अथवा व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है और कार्य करने के पश्चात उसको सुख व संतोष प्राप्त होता है। तो उस प्रकार जो बालक अथवा व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है वह आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आंतरिक प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जिसमें कोई बालक अथवा व्यक्ति जो है स्वयं की इच्छा अनुसार जो है कि कार्य को करता है, जिससे उसे संतोष प्राप्त होता है। दूसरा, बाह्य प्रेरणा। साथियों, बाह्य प्रेरणा वह प्रेरणा होती है जिसमें बालक के अथवा व्यक्ति के द्वारा स्वयं की इच्छा से कार्य नहीं किया जाता है, वह कार्य किसी के द्वारा बताया जाता है, किसी के द्वारा बताया, अन्य किसी के द्वारा जब किसी कार्य को बता करके व्यक्ति अथवा बालक कार्य करता है और उस कार्य से किसी उसके निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तो इस प्रकार का किया गया कार्य जो है साथियों बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है। भोजपुरी में हम कह सकते हैं कि जवन काम बालक अपनी इच्छा से करी उ आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत, और जवन काम बालक दूसरे के बतौले पर करी ओसे ओकर उद्देश्य के पूर्ति हो जाई, तो वो प्रेरणा बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आई। तो साथियों, आज आपने आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा को समझा कि आंतरिक प्रेरणा क्या होती है और बाह्य प्रेरणा क्या होती है। अब साथियों, हम आपको लेकर चलते हैं प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के स्रोत। प्रेरणा के स्रोत की तरफ। प्रेरणा के स्रोत साथियों 4 तरह से बताए गए हैं। प्रेरणा के स्रोत 4 तरह से बताए गए हैं। प्रेरणा का पहला स्रोत है आवश्यकता। सब पर हम डिस्कस करेंगे आज। दूसरा है चालक। तीसरा है उद्दीपन। और चौथा है प्रेरक। साथियों, प्रेरणा के 4 स्रोत बताए गए हैं, जिसमें पहला है आवश्यकता, दूसरा है चालक, तीसरा उद्दीपन और चौथा है प्रेरक। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है आवश्यकता, चालक, उद्दीपन, प्रेरक ये किसके स्रोत हैं? तो उसमें जो है आप प्रेरणा के स्रोत को ध्यान में रखिएगा। या आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और ये सभी, तो सभी वाले पे जो है टिक लगाइएगा, गोले को रंगिएगा। तो साथियों, हम प्रेरणा के जो स्रोत हैं इस पर हम बारी बारी से डिस्कस कर दें। पहला है आवश्यकता। आवश्यकता प्रेरणा के लिए उसका क्या है? खजाना है। तो कैसे इस खजाने को जानेंगे कि आवश्यकता प्रेरणा का कार्य करती है? तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आवश्यकता मनुष्य के लिए
मुख्य रूप से कितनी होती हैं? पहले से जो प्रचलित चर्चाएं हैं साथियों, इसमें मानव की मूलभूत आवश्यकताएं सभी लोग जानते हैं। क्या हंस रहे हैं कुछ लोग? मनुष्य की 3 प्रमुख आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। मनुष्य की 3 आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान। खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा और रहने के लिए मकान। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके अतिरिक्त और भी हैं। तो साथियों, ये प्रेरणा के लिए जो पहला स्रोत आवश्यकता को रखा गया है, आप जानते हैं कि जब किसी बालक अथवा व्यक्ति को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है, तो आवश्यकता ही उस बालक अथवा व्यक्ति के अंदर जो है तनाव उत्पन्न करती है, समस्या उत्पन्न करती है। और जैसे ही वह उस समस्या का समाधान कर लेता है, उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो आवश्यकता साथियों, जैसे मनुष्य को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, तो अगर मनुष्य को भूख है, जब भी उसको भूख लगती है, तो उसको आवश्यकता होती है भोजन की। तो जब उसको भोजन की आवश्यकता होती है तो वह परेशान होता है, और जब परेशान होता है तो उसकी तलाश जो है करता है, और जब तलाश में उसको भोजन मिल जाता है, रोटी मिल जाती है, तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। अगला, चालक। साथियों, जो मनुष्य की आवश्यकता होती है, आवश्यकता ही उसके चालक को जन्म देती है। यहाँ पर चालक का आशय क्रियाशीलता से, चलने से है। जैसे मनुष्य की आवश्यकता है भोजन, उसको भोजन है, मनुष्य को आवश्यकता भोजन की है, तो भोजन की आवश्यकता जब मनुष्य को है तो कैसे होती है? कब वह भोजन की तलाश करता है? तो साथियों, भोजन की तलाश कोई भी बालक अथवा व्यक्ति तब करता है जब उसे भूख लगती है। जब उसे भूख लगती है तब वो भोजन की तलाश करता है। तो साथियों, प्यास लगती है तो पानी की तलाश करता है, भूख लगती है तो भोजन की तलाश करता है। तो साथियों, मनुष्य की आवश्यकता ही उसके लिए चालक को जन्म देती है, जिसके लिए वह क्रिया करता है, क्रियाशील होता है। तो साथियों, यहाँ पर मनुष्य के लिए जो भूख है वह चालक का कार्य करती है। जब भूख उसे लगती है तो वह भोजन की तलाश, भोजन की आवश्यकता उसको हो जाती है। अगला है साथियों, उद्दीपन। मनुष्य की आवश्यकता जब होती है, जब किसी समस्या का समाधान करना चाहता है, तो जिससे उसका समस्या समाधान हो जाता है, वही उसके लिए उद्दीपन होता है। उदाहरण के लिए साथियों, मनुष्य को भूख है, तो भूख शांत कैसे होगी? भोजन चाहिए ना, तो उसके लिए भोजन उद्दीपन का कार्य करता है। प्यास है,
तो वह प्यास 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 कह देने से प्यास की तृप्ति हो जाएगी? नहीं साथियों, होगी। तो प्यास के लिए उसका उद्दीपन पानी होगा, क्योंकि जब प्यास उसको लगेगी, उसको आवश्यकता होगी, तो वह पानी के लिए क्रियाशील हो जाएगा, और जैसे ही पानी उसको मिल जाएगा वो प्यास शांत हो जाएगी। तो साथियों, आवश्यकता चालक उद्दीपन को आपने जाना कि मनुष्य की आवश्यकता उसके लिए एक समस्या बनती है और उसका समाधान करना चाहता है। उस समस्या के समाधान के लिए जो क्रियाशील होता है, क्रियाशीलता उसके चालक को जन्म देती है, और जिस वस्तु से उसकी समस्या समाधान हो जाती है वह वस्तु उसके लिए उद्दीपन का कार्य करता है। और प्रेरक इन सभी के लिए रामबाण होता है। तो साथियों, आज आपने प्रेरणा को जाना, प्रेरणा के प्रकार को जाना, प्रेरणा के स्रोत को जाना। अब हम उससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसको जो है कि बारी बारी से बताने का प्रयास करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। प्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो साथियों, ये गुड की परिभाषा है। गुड, ध्यान दीजिएगा, ये गुड की परिभाषा है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। तो ये साथियों ब्लेयर व जोन्स का है। ब्लेयर व जोन्स का कथन है। नेक्स्ट, आवश्यकता शरीर की कोई जरूरत या अभाव होती है। आवश्यकता शरीर की कोई जरूरत या अभाव होती है जिसके कारण शारीरिक असंतुलन जो है या तनाव उत्पन्न होता है। ये जो है साथियों बोरिंग का कथन है। बोरिंग का, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बोरिंग का ये कथन है। बोरिंग ने कहा है, बोरिंग महोदय ने कहा है कि आवश्यकता शरीर की कोई जरूरत या अभाव होती है जिसके कारण शारीरिक असंतुलन या तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसकी पूर्ति के लिए जो है मानव क्रियाशील होता है, और तब तक आवश्यकता जो है कि उसके लिए बनी रहती है जब तक कि उसका जो है कि समाधान नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है। आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये किसके द्वारा कहा गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सीटेट एग्जाम। ये किसका कथन है साथियों? आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये किसका कथन है बताइए? बोरिंग का कथन है। बोरिंग का, ये भी बोरिंग का कथन है। और लास्ट पॉइंट पे चलते हैं। बोरिंग का नहीं है साथियों, बोरिंग का ये ऊपर वाला, ये ब्रूम महोदय का, ब्रूम, ये ब्रूम का कथन है। ब्रूम महोदय ने कहा है कि आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये ब्रूम महोदय ने कहा है। अगला क्वेश्चन, अच्छा शिक्षक प्रभावशाली प्रेरणा के लिए शिक्षण सामग्री से उत्पन्न अर्थपूर्ण व निरंतर परिवर्तनशील कक्षा कक्ष के वातावरण पर निर्भर रहता है।
एक अच्छा शिक्षक प्रभावशाली प्रेरणा के लिए शिक्षण सामग्री से संपन्न, अर्थपूर्ण एवं निरंतर परिवर्तनशील कक्षा कक्ष के वातावरण पर निर्भर रहता है। ये कथन किसका है साथियों? तो ये जो है फ्रेंडसन का कथन है। फ्रेंडसन, ध्यान दीजिएगा, फ्रेंडसन। तो साथियों, आज आपने प्रेरणा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानकारी हासिल की, जिसमें बताया गया प्रेरणा को लैटिन भाषा में मोटम के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है मोटर मोशन। प्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा के 4 स्रोत बताए गए हैं: आवश्यकता, चालक, उद्दीपन और प्रेरक। इसमें प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया, ये परिभाषा गुड महोदय की है। दूसरा, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियां या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं। ब्लेयर व जोन्स महोदय का कथन है, आवश्यकता शरीर की कोई जरूरत या अभाव होती है जिसके कारण व्यक्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है। बोरिंग का कथन है, आकांक्षा एक क्षणिक विश्वास है, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये ब्रूम महोदय ने कहा है। और लास्ट में, अच्छा शिक्षक प्रभावशाली प्रेरणा के लिए शिक्षण सामग्री से संपन्न, अर्थपूर्ण व निरंतर परिवर्तनशील कक्षा कक्ष के वातावरण पर निर्भर रहता है, ये फ्रेंडसन महोदय का कथन है। तो साथियों, आज आपने प्रेरणा के संबंध में अधिकतम जानकारी प्राप्त की, मुझे आशा और विश्वास है इसको आप पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और अपने मन में रखेंगे, क्योंकि आपके लिए सीटेट की परीक्षा में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हर वर्ष जो है कि इससे प्रश्न पूछा जाता है। अगले वीडियो के साथ साथियों फिर मैं जल्द ही उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।